यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। What did you do? Did यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये जो you है ये सब्जेक्ट है यानी कि करता है, और डू यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। तो कैसे पता चलेगा? मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसके 3 रूप बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म डू, डिड और डन, यानी डू के तीनों फॉर्म इस तरीके से डू, डिड और डन। तो यहाँ पर डू का यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। डिड से हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इस तरीके के वाक्य, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के जो वाक्य है वो आ, ई, ए की मात्रा पर इनकी एंडिंग होती है, या आया था, लिया था, दिया था, इस तरीके से एंडिंग होती है। तो डिड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डिड से हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, यानी पास्ट टेंस बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब डिड हेल्पिंग वर्ब का जहाँ पर यूज़ होगा ना, वहाँ पर जैसे ये डू है ना, तो डू का यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, डिड का यूज़ नहीं हुआ है। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो डिड का हम हिंदी में अनुवाद नहीं लेंगे, इससे हम पहचान जाते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। व्हाट का मतलब क्या, यू का मतलब तुमने या आपने, डू का मतलब करना, तो किया, डिड से पता चल गया किया। तो व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, यानी बीते हुए समय की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑन संडे, तो संडे से पहले ऑन का यूज़ होता है, संडे से पहले ऑन प्रपोजिशन लगी है, यानी संडे के दिन या संडे पर, रविवार के दिन। आई वेंट, क्या है, वेंट, वेंट जो है गो, वेंट, गॉन, यानी गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो जाना होता है गो का मतलब, और यहाँ पर वेंट आ गया सेकंड फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ सारे के सारे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ आपको मिलेगा सारे के सारे वाक्यों में, या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, यानी मैं, वेंट गया। यहाँ पर टू इसके साथ जाने की बात है, तो डायरेक्शन के लिए टू, कहाँ पर, द थिएटर, थिएटर यानी कि सिनेमा हॉल, विद के साथ, विद के साथ, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ, मैं अपने माता पिता के साथ थिएटर गया या गई। तो यहाँ पर गया आ की मात्रा पर गई है, तो ई की मात्रा पर एंडिंग हो रही है सिंपल पास्ट टेंस में। आई वेंट टू द थिएटर विद माय पेरेंट्स। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये नकारात्मक नहीं है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होता ना, तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता। तो यहाँ पर वेंट जो है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। फिर है व्हाट गेम, यानी कौन सा गेम या क्या गेम, क्या गेम, कौन सा खेल, क्या खेल। अब यहाँ पर जब व्हाट, वेयर, व्हेन, इनसे जब शुरुआत होगी सिंपल पास्ट टेंस में, तो इनके तुरंत बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी WH फैमिली, WH फैमिली, WH वर्ड के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का, यानी क्या गेम, डिड, फिर यू का मतलब तुमने या आपने, प्ले का मतलब खेलना, खेलना होता है लेकिन डिड है साथ में, तो खेला, आ की मात्रा पर एंडिंग करनी पड़ेगी इस वाक्य की। तो व्हाट गेम डिड यू प्ले, यानी कि क्या खेल तुमने खेला। तो यहाँ पर डिड से पता चल गया सिंपल पास्ट टेंस की बात है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर है आई सॉ, आई सॉ, सॉ जो है ये सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सॉ देखा, और सीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म, यानी जो सी है इसकी तीनों फॉर्म, सी, सॉ, सीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है,
फिर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा ही होता है। तो आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, कार्टून, मैंने कार्टून देखा, आई सॉ कार्टून, देखा यानी आ की मात्रा पर एंडिंग हो गई इस सेंटेंस की भी। वॉट डिड, वॉट के बाद डिड का इस्तेमाल, डिड से हमने पहचाना कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो वॉट यानी क्या, डिड यू, फिर जो डिड है हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद ही, शी, इट, जो भी सब्जेक्ट होंगे इस डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इस्तेमाल होंगे। तो क्या, फिर है यू, तुमने या आपने, लाइक यानी पसंद होना, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तुम्हें क्या पसंद था या पसंद आया, तो व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, लाइक मतलब पसंद आना, तो सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या पसंद आया। आई, फिर ये है रीड, अब यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो रीड है, अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इसको रेड पढ़ेंगे, यानी जो रीड है उसकी तीनों फॉर्म, रीड, रेड, रेड, तीनों की स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन जब सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्पेलिंग सेम है तो हम उसको रेड पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं। तो आई रेड यानी कि मैंने पढ़ा, एक बुक यानी किताब, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह मैंने एक किताब पढ़ी। तो आई रेड अ बुक इन द मॉर्निंग। फिर आगे है आई डिड, तो यहाँ पर जो डिड है सब्जेक्ट के बाद डिड आ रहा है, तो ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और यहाँ पर मैंने बताया था जो डू है, जैसे कि डू, डिड और डन, तो यहाँ पर ये वाला डिड का यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो मैंने, डू का मतलब करना, तो किया, माय मेरा होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क, गृह कार्य, डिड यानी डू यानी करना, तो डिड किया, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, सिंपल पास्ट टेंस में आ, ए, ई की मात्रा पर सेंटेंसेस की एंडिंग होगी, या फिर था, थे भी आ जाता है। फिर है यहाँ पर है वी यानी हम या हमने, ये है एट, क्या है एट, ईट, एट और ईटन, तो ये ईट की फॉर्म्स है, यहाँ पर एट जो है सेकंड फॉर्म है, खाना, खाने की फॉर्म है, जो क्रिया है खाना उसकी फॉर्म है ईट, एट, ईटन, तीनों फॉर्म। तो हमने खाया, ईट का मतलब खाना और एट का मतलब खाया, सम यानी कि कुछ, सैंडविचेस, सैंडविचेस कुछ सैंडविचेस, एंड और, ये है ड्रैंक, क्या है ड्रैंक, अब ये रेड कलर में है वो मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, यहाँ पर एट जो है वो भी मेन वर्ब है और ड्रैंक है ना ये भी मेन वर्ब है। अब ये कैसे, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, पीने की जो सेकंड फॉर्म है, ड्रिंक का मतलब पीना, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, पिया, तो ड्रिंक का मतलब पीना, तो ड्रैंक का मतलब पिया, सम यानी कुछ, थोड़ा, कुछ या थोड़ा भी मतलब होता है इसका, फ्रेश ताज़ा, ऑरेंज जूस यानी थोड़ा ऑरेंज जूस पिया, कुछ सैंडविचेस खाए, वी एट सम सैंडविचेस एंड ड्रैंक सम फ्रेश ऑरेंज जूस। फिर आगे है आई एन्जॉयड, एन्जॉयड, यहाँ पर ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई गई है, तो यहाँ पर ये जो है ये सेकंड फॉर्म है ये वाली। थर्ड फॉर्म तो हैज़, हैव, हैड, इन्हीं के साथ इसका इस्तेमाल होता है, या फिर ग्रामर में जो पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव, वहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए आई एन्जॉयड, एन्जॉयड का मतलब, एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना या फिर कोई चीज़ पसंद आना या मज़ा आना या मज़े लेना, तो इस तरीके से आनंद लेना, पसंद आना, मज़ा आना। तो यहाँ पर क्या है आई एन्जॉयड, फिर एन्जॉयड के बाद भी यहाँ पर है स्पेंडिंग यानी बिताना, पसंद आना, तो यहाँ पर आई एन्जॉयड मुझे पसंद आया, स्पेंडिंग बिताना, टाइम यानी समय, विद यानी के साथ, माय मेरी, फैमिली परिवार के साथ, आई एन्जॉयड स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद आया या फिर
अच्छा लगा, इस तरीके से हम अनुवाद कर सकते हैं। तो मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगा। आई एन्जॉयड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ऑन संडे। तो संडे से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज़, संडे मंडे ट्यूसडे इन सभी से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज़, यानी संडे के दिन ऑन संडे। आई वेंट, तो वेंट गो वेंट गॉन, यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म, तो मैं गया। ऑन संडे आई वेंट, कहाँ पर, शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी करने के लिए। फिर यहाँ पर है विद यानी के साथ, माय मेरे फ्रेंड के साथ। आई वेंट ऑन संडे यानी संडे के दिन आई वेंट शॉपिंग विद माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गया, ख़रीदारी के लिए गया। फिर आगे है आई नीडेड, तो नीड की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, ईडी लगाकर नीडेड बना है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। तो आई नीडेड, मुझे ज़रूरत थी या आवश्यकता थी, तो यहाँ पर थी भी आ रहा है। अ ड्रेस यानी एक ड्रेस की, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, माई सिस्टर्स, मेरी सिस्टर्स है तो बहुत सारी सिस्टर्स नहीं है, यानी कि बहन की। तो यहाँ पर एस लगा है ऊपर कॉमा यानी अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा है, तो इसका सेंस का के की सेंस में जाएगा। तो आई नीडेड, मुझे ज़रूरत थी, अ ड्रेस एक ड्रेस की, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, माई सिस्टर्स बर्थडे पार्टी, मेरे सिस्टर की जन्मदिन की पार्टी के लिए मुझे एक ड्रेस की ज़रूरत थी या आवश्यकता थी। सो का मतलब इसलिए, आई मैंने, ट्राई करना, तो ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है, और कपड़े पहनकर देखना तो उसको भी ट्राई बोलते हैं। तो आई ट्राइड मैनी, कई ड्रेसेस, तो मैंने कई ड्रेसेस जो है, कपड़े जो है पहनकर देखे। आई ट्राइड मैनी ड्रेसेस, देयर वर लॉट्स ऑफ, तो वर मतलब था, थे, थी, इस तरीके से अनुवाद होगा। और लॉट्स ऑफ यानी ढेर सारा या बहुत सारा। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, सुंदर। डेकोरेशन सजावट, तो बहुत सारी सुंदर सजावटें। इन द रूम, कमरे में, इन द रूम, इन यानी में, यानी कमरे में बहुत सारी सजावटें, ढेर सारी सुंदर सजावटें कर रखी थी या थी। तो यहाँ पर देयर जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अनुवाद नहीं करेंगे कि वहाँ, तो वहाँ पर उस जगह यानी उस रूम की और इशारा करने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, यानी कमरे में बहुत सारी सुंदर सजावटें, ढेर सारी सुंदर सजावटें थी। फिर है द केक लुक्ड, यहाँ पर लुक की जो है सेकेंड फॉर्म है। लुक्ड का मतलब है यहाँ पर लगना या दिखना, लुक का मतलब होता है लगना या दिखना। तो यहाँ पर क्या है, द केक लुक्ड, तो केक दिखा या लगा। अमेजिंग का मतलब है बहुत अच्छा लगा। और अमेजिंग का मतलब आश्चर्यजनक भी होता है, जो सरप्राइज कर देता है, अद्भुत या हैरान कर देने वाला। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि द केक लुक्ड अमेजिंग, यानी अमेजिंग लगा या अमेजिंग दिखा, बहुत अच्छा दिखा, क्या, केक। फिर है माई सिस्टर ब्लू आउट, ये जो ब्लू आउट है यानी साथ में ही यूज़ होगा। अब इसको चेंज करेंगे ब्लू को, यानी ब्लू ब्लोन, ये तीनों फॉर्म है। ब्लो फर्स्ट फॉर्म, ब्लू सेकेंड फॉर्म, ब्लोन थर्ड फॉर्म है। बुझाना, जैसे मोमबत्ती बुझाना, तो वहाँ पर यहाँ पर ये ब्लो वर्ब का यूज़ होता है और साथ में ब्लो आउट। तो माई सिस्टर ब्लू आउट, यानी ब्लू आउट क्या बुझाई, द कैंडल्स को बुझाया। तो माई सिस्टर ब्लू आउट द कैंडल्स, बीते समय की बात की जा रही, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। और एंड कट द केक, और केक काटा, ये जो कट है ना ये भी मेन वर्ब है, और ये जो ब्लू आउट है ये भी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। तो ये जो कट है ये सेकेंड फॉर्म है। तो कट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही फॉर्म कट होती है। चलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। कैसे पहचाना, ये ब्लू आउट को देखकर पहचाना। फिर है वी प्लेड, सेकेंड फॉर्म, हमने खेला। प्ले का मतलब खेलना, तो हमने खेला। वी प्लेड लॉट्स ऑफ, यानी बहुत सारे या ढेर सारे गेम्स, खेल, हमने बहुत सारे ढेर सारे जो है गेम्स खेले।
फिर है एंड आई वॉन, विन की सेकेंड फॉर्म है वॉन, यानी विन का मतलब जीतना, तो वॉन का मतलब मैं जीता या मैं जीती। मैनी कई टाइम्स, कई बार, मैनी टाइम्स कई बार मैं जीती या कई बार मैं जीता। हाउ कैसा, वॉज था, द फूड यानी खाना कैसा था, हाउ वॉज द फूड, तो यहाँ पर भी वॉज वर्ड का यूज़ हुआ है, तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ है यहाँ पर। और ये कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वॉज वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर वर्ब होती है। यहाँ पर तो बस खाना कैसा था ये पूछा गया है। तो हाउ वॉज द फूड, खाना कैसा था, फूड कैसा था। द फूड वॉज यानी था, डिलीशियस स्वादिष्ट, खाना कैसा था, डिलीशियस था। व्हेन आई, जब मैं, गॉट होम है यहाँ पर, गॉट जो है गेट की सेकेंड फॉर्म है, तो पहुँचना, पहुँचना जो है उसके लिए गेट का यूज़ भी होता है, कहीं पर पहुँचना तो होम पहुँचना। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा। माय मदर, मेरी माँ, मेरी मम्मी। मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म, तो मेक का मतलब बनाना, तो यहाँ पर है बनाया। मी, मेरे लिए मेरी मम्मी ने बनाई, मी, तो माय मदर मेड मी सम का मतलब कुछ भी, और यहाँ पर है थोड़ी टी यानी थोड़ी चाय बनाई। माय मदर मेड मी सम टी, मेड मी तो मेरे लिए बनाई। वेयर यानी कहाँ, डिड यू गो, वेयर कहाँ आप या तुम, गो यानी गए, वे डिड यू गो तुम कहाँ गए, तो डिड से पता चला पास्ट की बात की जा रही है। और ये जो गो है ये मेन वर्ब है, डिड आ गया तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में आ जाती है, तो हम दोबारा से गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते, यानी वेंट का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये डिड आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर वी वेंट, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, हम गए, हम गए। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट, वेंट के बाद टू कहीं जाने की बात है। विजिट का मतलब है मिलने जाना, यहाँ पर विजिट का मतलब है मिलने जाना, तो वी वेंट टू विजिट आवर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। ऑन संडे, अब यहाँ पर भी ऑन आ गया संडे से पहले, यानी संडे के दिन, मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग, संडे की सुबह। वी वेंट टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे मॉर्निंग, यानी संडे मॉर्निंग हम हमारे दादा दादी से मिलने गए। वी वेंट टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे मॉर्निंग। फिर आगे है कि वी, हम या हमने ट्रैवल्ड, ट्रैवल की सेकेंड फॉर्म है ट्रैवल्ड, यात्रा की। बाय ट्रेन, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा या ट्रेन में। वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, हमने ट्रेन से यात्रा की। वी हैड अ टेस्ट, तो यहाँ पर हैड का जो अनुवाद होगा था थेती के सेंस में, यानी हमारा एक टेस्ट था, एक परीक्षा थी या एक टेस्ट था। हाउ कैसा, वॉज था द टेस्ट, यानी टेस्ट कैसा था, यानी कैसा रहा वो, तो कैसा था। तो आई मेड, अब मेड जो है मेक की सेकेंड फॉर्म है, मेक का मतलब बनाना भी होता है, तो यहाँ पर है करना, तो यहाँ पर करना भी होता है और बनाना, तो यहाँ पर सेंस जाएगा कि मैंने, आई मेड, मैंने क्या की, मैंने की, तो करना, तो यहाँ पर की। अ फ्यू मिस्टेक्स, यानी कि कुछ, अ फ्यू मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ की, मैंने कुछ गलतियाँ की। आई वेंट, तो यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, मैं गया। ऑन अ पिकनिक, कहाँ पर, पिकनिक पर। आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद के साथ, माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ मैं पिकनिक पर गया। आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद माई फैमिली। वी वेंट टू पार्क, हम गए, कहाँ गए, टू पार्क। वी वेंट टू पार्क। सडनली, अचानक। इट रेन्ड, यानी रेन की सेकेंड फॉर्म है रेन्ड, ईडी लग गया तो बारिश होना, तो अचानक बारिश हुई ऐसे बोलेंगे, तो इट का हम उच्चारण नहीं करेंगे। इस रेन को दिखाने के लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में।
डायरेक्टली हम रेन्ड का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर रेन के लिए हम ही शी इट का यूज़ नहीं करेंगे, तो ही शी का यूज़ नहीं करेंगे, दे का यूज़ नहीं करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। अचानक इट रेन्ड, अचानक बारिश हुई। इसलिए वी हम, यहाँ पर है रेन, ये जो रेन है ये अलग है, ये रेन्ड बारिश होना, सेकंड फॉर्म रेन की। रन रेन रन, तो यहाँ पर रन की, दौड़ने की, भागने की सेकंड फॉर्म है रेन। तो हम दौड़े, हम भागे, हम दौड़े, कहाँ? होम। इमीडिएटली, यहाँ पर इमीडिएटली ये उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन इमीडिएटली, तुरंत या फौरन, हम तुरंत या फौरन घर को दौड़े। वी रेन होम इमीडिएटली। फिर है डिड, क्या है? डिड यू, क्या। अब डिड शुरू में आ रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी तो हम शुरू में जो अनुवाद करेंगे क्या से करेंगे, तो क्या तुम, गेट का मतलब होना, तो गेट वेट यानी गीले, क्या तुम गीले हुए, तो यहाँ पर एंडिंग आ ई ए की मात्रा पर करेंगे, हुए ए की मात्रा पर एंडिंग। तो डिड यू गेट वेट, क्या तुम गीले हुए बरसात में, ये कहने का मतलब है। फिर आगे है वैन, जब, आई केम, मैं आया। तो यहाँ पर वैन, जब, यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, जब के सेंस में वैन का यूज़ हो रहा है, और कब के सेंस में होता है जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो जब आई, मैं, कम की सेकंड फॉर्म केम, आया, होम। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, आई हैड अ शावर, हैव अ शावर प्रेजेंट में, हैड अ शावर पास्ट में, यानी नहाना। इमीडिएटली, हैड अ शावर मतलब नहाया, पास्ट टेंस की बात है, तो हैड अ शावर। तो यहाँ पर नहाने के सेंस में अगर नहाने की बात होती है तो हैड मेन वर्ब का यूज़ होता है। आई हैड अ शावर, इमीडिएटली, तुरंत या फौरन मैंने क्या किया, मैं नहाया। व्हेन आई केम होम, आई हैड अ शावर इमीडिएटली। फिर आगे है आई हैव बोथ अ यंगर ब्रदर एंड, जब आप भाई बहन होने की बात करते हैं या फिर कोई फ्रेंड होने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज़ करते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर है आई हैव, अब है के सेंस में कि मेरे है, बोथ दोनों, अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर ब्रदर। यंगर का मतलब छोटा, एल्डर का मतलब बड़ा, यानी छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों हैं। फिर आगे है यहाँ पर हैव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, यहाँ पर भाई होने या बहन होने की बात की जा रही, प्रेजेंट की बात है ये, प्रेजेंट टेंस में। तो आई हैव बोथ अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर ब्रदर, यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है और यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन एल्डर ई जो है ये ए साउंड दे रहा है, वावल साउंड दे रहा है, तो इसलिए एन जो है यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। फिर आगे है आई प्लेड, सेकेंड फॉर्म प्लेड, तो मैं खेला, आई प्लेड सिंपल पास्ट टेंस है ये वाला। अगर यहाँ पर मेरे था या भाई था, बहन थी, इस तरीके से होता तो हैड का यूज़ होता, लेकिन ये प्रेजेंट में है तो हैव का यूज़। फिर है आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली, अब कहाँ, विद के साथ, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मित्रों के साथ मैंने फुटबॉल खेली। वॉट डिड यू डू यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात हो रही है कि कल तुमने क्या किया। वॉट डिड यू डू यस्टरडे, तो यहाँ पर डू मेन वर्ब है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस की। जब भी हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हमको जो है डिड हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, और जो मेन वर्ब होगी ना डिड के साथ, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होगी। फिर है आई कुक्ड, खाना पकाना, तो मैंने खाना पकाया, कुक की सेकेंड फॉर्म डिनर, तो यहाँ पर मैंने जो है डिनर पकाया यानी रात का भोजन। फॉर के लिए, किसके लिए, माय फैमिली मेरे परिवार के लिए मैंने डिनर कुक किया, डिनर पकाया, डिनर बनाया। आई कुक डिनर फॉर माय फैमिली। व्हाट डिड यू कुक, अब यहाँ पर है कुक मेन वर्ब, यानी तुमने क्या पकाया, तुमने क्या पकाया, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो तुमने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक। फिर आई मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, तो मैंने बनाया केक, आई मेड केक, तो मेड से पहचान गए यहाँ पर, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डिड हेल्पिंग वर्ब से पहचान गए सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। कुक्ड से आप पहचान गए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है।
फिर आगे देखें, व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, यानी पिछली रात जो लास्ट नाइट है तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू, एक तो था व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, फिर अब है व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट। आई प्लेड, मैंने खेला, गेम्स खेले, विद माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेले। तो व्हाट गेम्स, क्या गेम्स, डिड यू प्ले, तो कौन से या क्या गेम तुमने खेले। तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, प्ले यहाँ पर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के रूप में डिड जो है सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखिए, वी प्लेड, हमने खेला, क्या खेला, लूडो, हमने लूडो खेला। आई वेंट टू, मैं गया, गो की सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू पेंटिंग, आई वेंट टू अ पेंटिंग फ्लावर्स एंड मेड प्रिटी पिक्चर्स। आई वेंट टू, यहाँ पर आप पेंटिंग फ्लावर्स गया, इसको आप चेंज कर दे, कहीं जाने की बात है तो कोई प्लेस यहाँ पर ऐड होगी। आई वेंट टू यहाँ पर हो सकता है आई वेंट टू कोई भी जगह यहाँ पर जो है आप आई वेंट टू पिकनिक या फिर आई वेंट टू गार्डन। फिर यहाँ पर है मेड, यानी मेक की सेकेंड फॉर्म, बनाया, प्रिटी पिक्चर्स, खूबसूरत पिक्चर्स मैंने यहाँ पर बनाई। जहाँ पर भी ये आई जो है गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, कोई ना कोई यहाँ पर जगह मेंशन होगी। तो इस तरीके से वेंट के बाद में आपको कोई ना कोई जगह यहाँ पर ऐड करनी है। तो चलिए, यहाँ पर आपने देखा जैसे कि यहाँ पर देखें, डिड का यूज़ हुआ है, प्लेड का यूज़ हुआ है, मेड वर्ब का यूज़ हुआ है, कुक्ड का यूज़ हुआ है। फिर है यहाँ पर डिड जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, रेन्ड का यूज़ हुआ है, फिर वेंट हो गया, मेड हो गया, ट्रैवल्ड का यूज़ हुआ है, गेट की जगह गॉट का यूज़ हुआ है, वॉन का यूज़ हुआ है। एक आपने देखा ब्लू आउट, यानी ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लू का यूज़ हुआ है, बुझाना, कैंडल को बुझाना, ब्लू करना। फिर यहाँ पर वेंट हो गया, नीडेड, ट्राइड हो गया, इंजॉयड हो गया, ड्रैंक हो गया, एट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस में किस तरीके से सेंटेंसेस का अनुवाद होता है, किस तरीके से पढ़े जाते हैं, कैसे वर्ब की फॉर्म्स को चेंज किया जाता है, तो बीते हुए समय में किस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं, कैसे इनका अनुवाद किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपने देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।